जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कानोता थाना प्रभारी को लाइन हाजिर किया गया है। परिवहन निरीक्षक संघ की मांग पर फैसला हुआ। कानोता एसएचओ मुनींद्र सिंह पर लगे थे आरोप। परिवहन निरीक्षक नवल मीणा से हुई थी मारपीट की घटना के बाद परिवहन निरीक्षकों ने कार्य बहिष्कार कर दिया था। काफी आंदोलन किया गया था। एसएचओ पर कार्रवाई के बाद अब काम पर लौटेंगे परिवहन निरीक्षक। कुल मिलाकर परिवहन निरीक्षकों की इस डिमांड को सुना गया और इस डिमांड को माना भी गया। परिवहन निरीक्षक नवल मीणा के साथ हुई मारपीट के मामले में एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई हुई है। एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई के बाद अब तमाम परिवहन निरीक्षक अपने काम पर लौटेंगे। ये मामला पूरा परिवहन निरीक्षक के साथ मारपीट का है। कानोता थाना प्रभारी को लाइन हाजिर किया गया है। परिवहन निरीक्षक संघ की मांग पर यह फैसला हुआ है। कई दिनों से परिवहन निरीक्षक आंदोलन कर रहे थे। कानोता एसएचओ मुनींद्र सिंह पर मारपीट करने के आरोप लगाए गए थे। परिवहन निरीक्षक नवल मीणा के साथ एसएचओ ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया था। मारपीट की घटना के बाद परिवहन निरीक्षकों ने कार्य बहिष्कार किया था और अब एसएचओ पर कार्रवाई हुई है। एसएचओ को लाइन हाजिर किया गया है और अब परिवहन निरीक्षक अपने काम पर लौटेंगे। एसएचओ को लाइन हाजिर का ये जो आदेश है, ये ऑर्डर है, ये इस वक्त आप देख रहे हैं। मारपीट की घटना के बाद परिवहन निरीक्षकों ने आंदोलन किया था और अब प्रशासन ने उनकी बात को सुना और एसएचओ पर लगे आरोप कहीं ना कहीं सच्चे पाए गए हैं। जांच इस पूरे मामले की हुई है, जिसके बाद अब एसएचओ को लाइन हाजिर किया गया है। कानोता थाना प्रभारी को लाइन हाजिर किया गया है। परिवहन निरीक्षक नवल मीणा के साथ एसएचओ ने मारपीट की थी। इस तरह के आरोप लगातार लग रहे थे। परिवहन निरीक्षक संघ ने मांग की थी कि एसएचओ के खिलाफ सख्त एक्शन हो और अब इस एक्शन के बाद परिवहन निरीक्षक काम पर लौटेंगे, कार्य बहिष्कार समाप्त करेंगे। परिवहन निरीक्षक नवल मीणा के साथ मारपीट के मामले में एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई। मारपीट की घटना के बाद परिवहन निरीक्षकों ने किया था कार्य बहिष्कार। जयपुर में यह आंदोलन कर रहे थे, कार्य बहिष्कार कर रहे थे, जिसके बाद अब एसएचओ पर कार्रवाई हुई है। एसएचओ को लाइन हाजिर किया गया है। कानोता एसएचओ मुनींद्र सिंह पर मारपीट के आरोप लगे थे और अब इस कार्रवाई के बाद परिवहन निरीक्षक अपने काम पर लौटेंगे। हमारे सहयोगी सुनील जुड़ चुके हैं इस खबर पर। सुनील, एसएचओ के खिलाफ लगातार कार्रवाई की मांग हो रही थी, लेकिन कुछ समय जरूर लगा, 2-3 दिन का वक्त लगा और अब एसएचओ को लाइन हाजिर किया गया है। इसका मतलब यह है कि जो आरोप एसएचओ के ऊपर लग रहे थे, परिवहन निरीक्षक को मारपीट कर टारगेट किया गया, एसएचओ के वो आरोप सच्चे साबित हुए हैं और इसीलिए लाइन हाजिर किया गया। बिल्कुल, देखिए नंदिनी, ये बड़ा मामला था और पूरे प्रदेश भर के जो परिवहन निरीक्षक थे यानी आरटीओ के तमाम जो इंस्पेक्टर थे वो कार्य बहिष्कार पर थे और आज 9वां दिन था। आज सुबह से भी उनका जो कार्य बहिष्कार वो जारी था, लेकिन आज जो है समाधान की संभावना जग गई थी जब 10:30 बजे एसीएस फॉर्म और परिवहन आयुक्त और जयपुर पुलिस के कमिश्नर के बीच एक वार्ता फिक्स की गई थी। तब से उम्मीद लगाई जा रही थी कि ये पिछले 9-10 दिन से चला रहा गतिरोध आज समाप्त हो सकता है। तो फाइनली जो कानोता थानाधिकारी मुनिंदर थे, जिन पर आरोप लगे थे परिवहन निरीक्षक के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार के, तो जिस पर आरोप लगे हैं, एसएचओ मुनिंदर को लाइन हाजिर कर दिया गया है, यानी उनको निलंबित कर दिया गया है। और उसके बाद में यही सबसे बड़ी मांग थी, क्योंकि यहाँ पर जो जयपुर में भी बड़ी संख्या में जो परिवहन निरीक्षक है वो हड़ताल पर बैठे थे, कार्य बहिष्कार कर रहे थे और जो पहली और बड़ी मांग है वो यही रख रहे थे कि सबसे पहले जो कानोता थानाधिकारी है जिस पर ये आरोप लगे हैं, जिसने परिवहन निरीक्षक के साथ अभद्रता की है, दुर्व्यवहार किया है, उसको निलंबित किया जाए। साथ ही साथ जो बाकी जो पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और इसके अलावा जो एफआईआर दर्ज है वो की जाए। लेकिन फिलहाल जो है सबसे बड़ी जो परिवहन निरीक्षकों के लिए राहत की बात यह है कि जो बड़ी मांग थी उनकी, कानोता थानाधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। तो अब उम्मीद है अगले कुछ ही देर में जो कार्य बहिष्कार है वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जानकारी मिल रही है कि कार्य बहिष्कार समाप्त हो गया है। लेकिन जो आधिकारिक जानकारी है परिवहन निरीक्षक संघ, जिसके बैनर तले ये पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है राज्य भर में, तो परिवहन निरीक्षक संघ है उसकी तरफ से आधिकारिक बयान अभी नहीं आया है। कुछ ही पल में वो बयान आ जाएगा। लेकिन सरकार के लिए और परिवहन विभाग के लिए ये राहत की बात है कि परिवहन बिल्कुल राहत की बात है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में परिवहन निरीक्षक अगर कार्य बहिष्कार पर बैठे हैं वो भी इतने दिनों से, तो जाहिर तौर पर काम भी प्रभावित हो रहा होगा। और अब देखते हैं जब उनकी डिमांड को प्रशासन ने सुना है
तो क्या जल्द ही परिवहन निरीक्षक अपने कार्य पर लौटेंगे? शुक्रिया सुनील आपका तमाम जानकारियों के लिए।